बीच में देखेंगे। तो एक और एग्जांपल से मैं आपको इनहेरिटेंस समझाना चाहूंगा यहाँ पे। तो उसके लिए हमको एक और क्लास लगेगी। सबसे पहले हम सुपर क्लास बना लेते हैं, जिसका मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सुपर अंडरस्कोर क्लास। ठीक है, ये इस वजह से दे रहा हूँ मैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि जो बेस क्लास होती है या जो पेरेंट क्लास होती है उसको सुपर क्लास बोलते हैं। अब उसका नाम यहाँ पे सुपर क्लास है। ठीक है। अब ये जो क्लास है इसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड नम इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। और यहाँ पे एक मेथड हम बना देते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले डिस्प्ले। और इसकी बॉडी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ऐसा होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज द डिस्प्ले मेथड ऑफ सुपर क्लास। ठीक है। अब हमने क्या किए, एक सुपर क्लास बनाया जिसके अंदर एक वेरिएबल लिए जिसके अंदर हमने वैल्यू 20 असाइन किए, और एक और डिस्प्ले मेथड लिए जिसके अंदर हमने दिस इज द डिस्प्ले मेथड ऑफ सुपर क्लास से लिखे। अब अगर हमको ये दोनों को प्रिंट करवाना हो सब क्लास में से तो कैसे करते हैं? कैसे करेंगे हम? एक्सटेंस डाल के हाँ, एक्सटेंस डाल के लो सर। हाँ बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। सर एक्सटेंस सुपर क्लास। एक्सटेंड सुपर क्लास, इससे क्या हो जाएगा? इससे सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज यहाँ पे इनहेरिट हो जाएगी। वेरी गुड। तो अब अगर हमको इसको प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सब क्लास। ठीक है। और ये सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वो वाली प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे नंबर को प्रिंट करवा दूँ, नंबर कोलन कॉन्केटिनेट कर देते हैं हम यहाँ पे सब क्लास डॉट नम। ठीक है। तो यहाँ पे वो जो नंबर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और अगर हमको मेथड को प्रिंट करवाना है, तो अब यहाँ पे अगर नंबर को प्रिंट करवाना है तो सॉरी मेथड को प्रिंट करवाना है, तो वैसे तो मेथड के अंदर ऐसा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट लेने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली यहाँ पे सब क्लास डॉट डिस्प्ले अगर हम कर देते हैं तो ये भी इसका भी आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। तो करते हैं राइट पे, इसको करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नंबर की वैल्यू 20 आ गई और दिस इज डिस्प्ले मेथड फ्रॉम सुपर क्लास आ गया। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको कल बताया कि आप सब क्लास में से सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। इतना क्लियर है आप लोग को? जो कल हमने कोड देखे थे ना, सेम एग्जैक्टली वैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके यस अंदर। तो सर। लगता है कि थोड़ा मेथड को हमने अलग तरीके से बनाया, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है। इसको करो। अब थोड़ा सा इसको हम इसके अंदर कुछ ट्विस्ट लाने वाले हैं। ठीक है, तो इतना कर लो फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
डन सर। ठीक है, तो अभी यहाँ सबका माइक म्यूट हो गया। हेलो, हेलो सर। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर आ रही। तो मैं बता रहा था कि ये जो है, ये मेथड और ये वेरिएबल, ये दोनों सुपर क्लास में, ठीक है। क्या होगा कि अगर सेम मेथड और सेम वेरिएबल ये वाली क्लास में भी हो, बस इतना हो कि इसके अंदर फर्क हो ये वैल्यूज का। यहाँ पर 10 तो यहाँ 20 कर देता हूँ, और दिस इज द डिस्प्ले मेथड ऑफ सब क्लास हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। मेथड तो सेम है, वेरिएबल भी सेम है, बस इतना ही कि उसके अंदर की वैल्यूज अलग अलग है। अब यहाँ पे भी है। अब अगर हम ये क्लास को रन करेंगे तो कौन सा मेथड कॉल होगा, सुपर क्लास का या सब क्लास का? हम्म, चलो रन करके देख लेते हैं। क्या है आउटपुट? सब क्लास का सुपर क्लास को नहीं, सुपर सॉरी क्लास सॉरी, का है, वेरी गुड। सब क्लास का हाँ, सुपर सब क्लास। क्लास का आउटपुट आया। अब कैसा होगा, एक्सटेंड तो कर रहे हैं हम, लेकिन हमको ये वाला जो मेथड है सुपर क्लास के पास, उसको भी एक्सेस करना है, उसको भी एक्सेस करना है, तो कैसे कर सकते हैं उसको? हम्म, क्या होगा, कैसे एक्सेस कर पाएंगे हम उसको? सर क्या बोले वही नहीं समझा। जी, ये डिस्प्ले मेथड दिख रहा है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे भी डिस्प्ले मेथड है। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ये तो सब क्लास का आउटपुट दे रहा है, लेकिन हमको सुपर क्लास का भी आउटपुट चाहिए, तो उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है आपके पास कि आपके पास सेम मेथड है, डिस्प्ले यहाँ पे भी है, डिस्प्ले यहाँ पे भी है ना, लेकिन आपको कॉल करना है दोनों को, कैसे कॉल करूंगा? ये वाला तो कॉल हो जा रहा है, ये वाला नहीं हो पा रहा है। तो उसका नेमिंग चेंज कर सकते हैं। नेमिंग नहीं कर सकते चेंज, क्योंकि सेम नेम के ही मेथड को हमको कॉल करना है। सर ये यहाँ पे सब क्लास में प्राइवेट डाल सकते हैं क्या ऊपर। डाल सकते हैं? सर वो जो सब क्लास में मेथड जो बनाया है हाँ, उसका प्राइवेट ले सकते हैं एक्सेस मॉडिफायर। नहीं। नहीं। तो ये जो सिचुएशन हमारे पास आई है ना, इसको ओवरकम करने के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे एक कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सुपर कीवर्ड। तो जहाँ कहीं भी अगर आप सुपर डॉट दबाओगे तो यहाँ पे आपको सुपर क्लास के मेथड को डिस्प्ले करवा देता है, मतलब एक्सेस करवा देता है। लेकिन आप देख सकते हैं सुपर डॉट डिस्प्ले यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो जैसे हम इसको कॉल करेंगे ना, तो तब ये जाके इसको कॉल कर देगा। अब हमको चाहिए, नंबर भी चाहिए, है ना, तो नंबर कैसे करेंगे? अब मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो मार देता हूँ, और सब क्लास नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सुपर। सुपर, तो सुपर डॉट नम किया मैंने, लेकिन यहाँ पे आ रहा है एरर। तो हम इसको मेन मेथड में सुपर कीवर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। इसको हम क्या करेंगे, तो ये वाली जो लाइन है इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं, इसको कोई और कि ये वाले मेथड के अंदर, सर आपकी आवाज अटक। यहाँ पे ये वाला जो सुपर जो कीवर्ड था वो मेन मेथड में एक्सेस नहीं होता है, तो हमने क्या करे, सुपर वाला जो मेथड था, सुपर वाला जो कीवर्ड था, उसको हमने डिस्प्ले वाले मेथड के अंदर डाल दिया। ठीक है, जरूरी नहीं कि सेम वाले मेथड के अंदर ही डालो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। कि डॉट
नम करके वेरिएबल सुपर क्लास में है क्या, उसको मिल जाएगा। लो यहाँ पे सर। प्रिंट करवा दो। हेलो। सर आपकी आवाज कट गई बीच की पूरी। यार क्या सुने थे लास्ट टाइम आप लोगों ने? सर हमने सुने कि वो सिर्फ जरूरी नहीं है उसकी सिमिलर मेथड में कॉल कर सकते हैं, बस उतना सुना। हेलो। हेलो। यस यस सर। सर। आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है। तो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था मैं, सुपर कीवर्ड क्या करता है, वो ढूंढता है कि जो नम वेरिएबल है वो सुपर क्लास में कहीं है क्या, उसको मिल जाता है तो उसको प्रिंट करवा देगा। सुपर कीवर्ड ढूंढेगा, डिस्प्ले मेथड कोई सुपर क्लास में है क्या उसको मिल जाएगा तो उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है। तो सुपर कीवर्ड के थ्रू हम ये जो प्रॉब्लम है इसको ओवरकम कर सकते हैं और इस चीज को अचीव कर सकते हैं अगर हमको इसको यूज करना है तो ये वाली प्रॉपर्टीज को। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको तो क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट में सबसे पहले ये इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, नंबर की वैल्यू आ जाएगी 20, फिर डिस्प्ले मेथड कॉल हो जाएगा सुपर क्लास का, उसके बाद फिर ये वाला कॉल होगा। ठीक है। तो हम अगर आउटपुट चेक करें तो आप देखोगे कि सबसे पहले 10 प्रिंट हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे मेन मेथड में इसको प्रिंट करवाए, फिर हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल करे तो डिस्प्ले मेथड में हमारी तीन चीज प्रिंट हो रही है, एक नंबर, दूसरा डिस्प्ले मेथड फ्रॉम सुपर क्लास और डिस्प्ले मेथड फ्रॉम सब क्लास। समझा के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग को? यस सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ। यस सर जैसे सुपर यस सर। मतलब अपन ने सुपर क्लास बनाए हैं, हम्म, तो अगर वही सुपर क्लास का नाम सुपर क्लास नहीं रहा तो सुपर कीवर्ड चलेगा ना? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही दे नहीं। दिया था। हाँ, तो क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, सुपर कीवर्ड है। हाँ हाँ, सुपर कीवर्ड है और सुपर जो कीवर्ड है ये स्मॉल लेटर्स में है, और ये सुपर क्लास मैंने ऐसे ही दिया हो। अगर आपको लगता है तो मैं इसको रिफैक्टर कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, उसको कुछ और कर देता हूँ। आप कर देते इसको सैम क्लास कर देते। ठीक है, कोई मैटर नहीं करती वो क्लास ने। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्लास का नेम सैम क्लास हो गया। ठीक है। सुपर ही रहने दो ना सर। सैम क्लास क्या जैसा होता है? जैसे कंफ्यूजन आप नहीं, आप करो मत, ऐसा बता रहा हूँ मैं, अगर आपको कंफ्यूजन तो मैं आपको आउटपुट दिखा दिया उसका कि दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक तो है। आप उसको कैसे भी एक्सेस कर सकते हो।
तो हो गया। तो हो गया। ठीक है। यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल आप लोग को बता देता हूँ सुपर क्लास और सब क्लास का। जैसे सब एग्जांपल नाम देता हूँ इसका, ठीक है। और ये जो हमारी सुपर क्लास है ना, सैम क्लास जिसका हमने नाम दिए थे, इसके अंदर हम दो वेरिएबल, एक वेरिएबल और ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट एज, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सेम नेम होता है क्लास नेम का, और पैरामीटराइज भी होता है, नॉन पैरामीटराइज भी होता है। तो यहाँ पे मैं एज ले लेता हूँ, इंट एज, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, ठीक है। कल भी हमने थोड़ा बहुत कुछ कोड किए थे जो कुछ इसी तरह सिमिलर था। और मैं यहाँ पे एक चीज और कोड कर देता हूँ, पब्लिक वॉइड गेट एज, ठीक है। गेट एज क्या करेगा? एज को एक्सेस करेंगे। और इसके अंदर हम बॉडी दे देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नेम्ड एज इन सुपर क्लास इज, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। कॉनकैटिनेट कर देते हैं हम इसको यहाँ पे एज, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, मतलब जब जो भी वैल्यू एज वेरिएबल के अंदर असाइन होंगी, हम उसको यहाँ पे एक्सेस करके इसको प्रिंट करवा सकते हैं। बस इतना है कि क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले इसको यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो असाइन कैसे करेंगे हम? ये कंस्ट्रक्टर को हमको कॉल करना पड़ेगा। अब जो है, हम ये कंस्ट्रक्टर को असाइन करने के लिए हमने एक यहाँ पे कोड किया है। यहाँ पे क्या एरर दे रहा है भैया? का है? ठीक है, ये वाली जो क्लास है ना, इसके अंदर एरर आएगा, तो उसको छोड़ देना। हम क्योंकि दूसरी क्लास बना रहे हैं उसके लिए, जैसे हम सब एग्जाम्पल करके जो क्लास बनाए, बाकी का कोड हम इसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सब एग्जाम्पल में यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे हम सम सैम क्लास को, ठीक है। सैम क्लास। तो जैसे हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे आपको एरर देना शुरू कर देगा, ठीक है। पहले आप ये कोड करो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आगे।
हुआ क्या? यस सर। हो गया? हाँ सर। इधर यस सर। तज़ीन, हुदा, यस सर। यस सर, हो गया। कब हुआ? मैं सब भी हुआ। अच्छा, हो जाता है ना तो तुरंत इन्फॉर्म क्या करो। तो जैसे ये कोड हो जाने के बाद आपके जो दोनों क्लासेस है ना जो इसको एक्सटेंड कर रही है, दोनों में एरर आ रहा होगा। आ रहा है क्या आप लोग के क्लास में? यस सर। तो जो अभी जस्ट रिसेंटली हम लोग ने बनाया ना सब एग्जाम्पल, इसके अंदर हमको कोड करना है अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये जो एरर दे रहा है वो बोल रहा है कि भैया आपको कंस्ट्रक्टर यहाँ पे दे रहा है, आपको कंस्ट्रक्टर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर को हम इंपोर्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हो इस वजह से रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो है ना कंस्ट्रक्टर बनाया है। दिख रहा है आपको? पब्लिक सैम क्लास, और ये जो है इंट एक एज वेरिएबल को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इंटीजर टाइप। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और इसको यहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आ चुका है, जैसा वहाँ पे था सेम एग्जैक्टली वैसा, लेकिन बस फर्क क्या है, यहाँ पे सब एग्जाम्पल लिख के आया है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने बनाई ये सैम क्लास है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज का, और यहाँ पे क्या आ रहा है, सुपर एज। तो क्या होगा जब हम इसको कॉल करेंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल पास करेंगे तो ये वाला वेरिएबल यहाँ से उठेगा और ये सुपर क्लास के पास, ये वाले वेरिएबल के पास चला जाएगा, और वो असाइन हो जाएगा किसमें, एज वाले वेरिएबल के अंदर। समझा क्या आप लोग को कैसे ये फ्लो चल रहा है इसका? यस सर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मेन मेथड ले लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, मेन मेथड के अंदर हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हमारे। ठीक है, सब एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने सब एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो देखो यहाँ पे इंट एज वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहा है वो, बोल रहा है कि भाई यहाँ पे हमारे को जो है ना आप एक वेरिएबल पास करो, तो मतलब वैल्यू पास करो। तो मैंने यहाँ पे 26 पास किया, और यहाँ पे मैं एस ई डॉट गेट एज जो मेथड है इसको एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो है कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ, ये वैल्यू 26 वैल्यू गई इसके पास एज में, यहाँ से ये गई सुपर क्लास के पास, सॉरी सुपर कीवर्ड के पास, और सुपर कीवर्ड ने क्या किया, वो देखा कि भैया सुपर में कहीं पे कंस्ट्रक्टर है क्या। तो जैसे उसको कंस्ट्रक्टर मिला यहाँ पे तो वो आ गया कंस्ट्रक्टर के पास, अब वो कंस्ट्रक्टर जो है क्या आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये वाली वैल्यू असाइन हो गई दिस डॉट एज के अंदर, मतलब ये वाले वेरिएबल के अंदर। ये असाइन हो जाने के बाद फिर हमने क्या किए, एसी डॉट एज को कॉल किए, एज वाला मेथड, गेट एज वाला मेथड ये। तो जब इसको कॉल किया हमने, यहाँ पे क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नेम्ड एज इन सुपर क्लास इज 26, ऐसा प्रिंट होना चाहिए, ऐसी हमारी गेसिंग है। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं। आ गया, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल named age is super in super class is 26। आ गया आउटपुट? तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, सुपर कीवर्ड का यूज क्या समझ में आया आपको, बताएगा कोई अच्छे से? कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए जो सुपर क्लास में बना है। हाँ, तो वेरी गुड। हम यहाँ से सुपर कीवर्ड के थ्रू उसके वहां के वेरिएबल भी एक्सेस कर सकते हैं, मेथड भी एक्सेस कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर एक्सेस करके करते साथ साथ हम उसके पास वैल्यू भी पास कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को सुपर कीवर्ड के थ्रू। है कि हमने कहीं पे कॉल नहीं किया उसका कंस्ट्रक्टर ताकि उसके पास वैल्यू पास हो, हमने सिर्फ सुपर कीवर्ड के अंदर पास किए और वैल्यू उसके पास ऑटोमेटिकली जा चुकी है।
So ठीक है। हो गया सभी का या कोई कर रहा है? हो गया सर। ठीक है। हो गया सर। तो अभी एक क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि एक्सटेंड किसको करना चाहिए और कब करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कैसे कर सकते हो एक्सटेंड? आपको कब लगेगा कि भैया अब एक्सटेंड करना चाहिए, हमको अब एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ रही है, ऐसे सिचुएशन कहाँ आती है? तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं कुछ क्लासेस बनाता हूँ जिससे वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ एनिमल। ठीक है। और एक और मैं क्लास यहाँ पे बनाता हूँ और इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे मैमल। ठीक है। एक क्लास और बनाते हैं हम यहाँ पे, इसका अब हम नाम दे देते हैं रेप्टाइल। ठीक है। लास्ट क्लास यहाँ पे हम बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम डॉग। ठीक है। सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे यहाँ पे। एक रिलेशनशिप यहाँ पे होती है जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। उस रिलेशनशिप को बोला जाता है इज ए रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशनशिप? इज इज ए रिलेशनशिप। ठीक है। अब ये इज ए रिलेशनशिप क्या होती है? जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अ डॉग इज अ एनिमल, बोल सकता हूँ मैं। yes sir. यस जब सर। इज ए रिलेशनशिप मैनेज मेंटेन हो रही है वहाँ पे। अ डॉग इज अ एनिमल। यस सर। अ डॉग इज अ मैमल, बोल सकता हूँ मैं? नो सर। नहीं बोल सकता मैं। नहीं ना। मैमल नहीं है वो। है क्या, मुझे नहीं पता। अ डॉग इज अ रेप्टाइल, ये इज अ रिलेशनशिप हो रही है। No sir. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैमल और रेप्टाइल के बीच का डिफरेंस क्या है? खुदा है क्या क्लास में? यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से होता? जी सर। बताओ ना, मैमल क्या है, किसको बोलते हैं मैमल? तजिन आप बताओ, रेप्टाइल किसको बोलते हैं? चलो आप दोनों मिलके बताओ, हुदा फरहत और तजिन कौसर, आप दोनों बताओ रहा मैमल और रेप्टाइल का डिफरेंस। रेप्टाइल पे स्केल्स होते हैं और मैमल्स पे हेयर्स होते हैं। हैं? क्या गूगल था यही ये? बोल रहा है सर। क्या क्या बोले? मैंने पहली बार सुना है, नहीं समझ में नहीं आया मेरे को। सर मैमल्स पे बाल होते हैं और रेप्टाइल्स के स्केल्स होते हैं। अच्छा ओके। इधर रिंकू और कशिश। रिंकू और कशिश व्हाट? Yes sir. क्या बोले? Hello. ये उससे तजिन ने सही आंसर की है क्या? हाँ सर सही तो है। अच्छा, और क्या होता है डिफरेंस मैमल और रेप्टाइल का? So mammals. हाँ बोलो। सर मैं एग्जांपल दे दूं क्या? हाँ दो ना। रेप्टाइल्स में लिजर्ड, स्नेक्स, ये सब आता है, हाँ हाँ। क्रोकोडाइल वगैरह। और मैमल में एंड डॉग इज अ मैमल, ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जिनको पैर होते, जो चलते दौड़ते हैं, वो मैमल है, और जो रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं, वो रेप्टाइल, ऐसा बोल सकता क्या मैं? यस सर, इन Yes. शॉर्ट। रिंकू बोल सकता हूँ क्या मैं ऐसा? Yes sir. ओके। मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ? ह्यूमन। ह्यूमन। तो ह्यूमन को क्या नहीं सर, बोलेंगे हम? अगर आप चाहते हैं तो हम आपको रेप्टाइल बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू अच्छा, वांट। आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं फिर?
हम हम तब humans कौन ही सा थे। मैमल mammals है mammals। अच्छा, ह्यूमन कैटेगरी में आते बोलते हैं। आके लास्ट में जाके आप लोग जानवर ही कहलाओगे। लास्ट में हाँ जाके सर। हमको एनिमल ही बोला जाता है हाँ, है ना? ओके, तो अपार्ट फ्रॉम जोक हम ये बता रहे थे कि जहाँ पे इजी रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है वहां पे हम एक्सटेंड कीवर्ड लगा सकते हैं। अब जैसे कि हमने अभी देखे हैं, समझे है कि रेप्टाइल बोले तो जिसको हेयर्स नहीं होते और जो रेंग के चलते हैं। जो डॉग होता है वो रेंग के तो चलता नहीं है और खूब सारे उसके ऊपर हेयर्स हो, इतने इतने हेयर होते हैं कभी कभी बेचारे की आंखें नहीं दिखती हमको, है ना? तो इस रिलेशनशिप जो है वो रेप्टाइल से मैच नहीं करती डॉग की, तो वहां पे हम मेंटेन नहीं करेंगे। लेकिन मैं क्या ये बोल सकता हूँ अ डॉग इज अ मैमल, ये जमता है? यस सर। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ रेप्टाइल इज अ एनिमल? यस सर। क्या मैं बोल सकता हूँ अ मैमल इज अ एनिमल? यस सर। और क्या मैं बोल सकता हूँ अ डॉग इज अ एनिमल? यस सर। सिर्फ एक रिलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, वो है रेप्टाइल, है ना? तो अब मैं क्या करता हूँ इसको, आप यहाँ पे देखो, मैं डॉग को एक्सटेंड कर दूंगा, एक्सटेंड्स मैमल, ठीक है? तो डॉग जो है मैमल है, एक्सटेंड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैमल जो है वो एक्सटेंड कर रहा है किसको? एनिमल को। एनिमल को, ठीक है? अब जो रेप्टाइल है ये किसको एक्सटेंड कर रहा है? एनिमल। वेरी गुड, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा इस रिलेशनशिप कैसे मेंटेन यस करते हैं। तो यस यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या मैं इनडायरेक्टली ये बोल सकता हूँ डॉग एक्सटेंड कर रहा है एनिमल क्लास को? यस सर। कैसे? कैसे? क्योंकि मैमल डॉग जो है वो मैमल को कर रहा है, मैमल जो है एनिमल को कर रहा है, तो वेरी गुड, डायरेक्टली डॉग एनिमल को कर रहा है। वेरी गुड, आप हो सही ह्यूमन, वेरी गुड। पता ना सर। वेरी गुड, ठीक है। तो अब आप लोग को अच्छे समझ में आ गई सारी चीजें, ठीक है? तो यहाँ पे एक छोटा सा कोड मैं आपको करके बताता हूँ, जिससे आप लोग को और अच्छे से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन सर उसके एक पहले आप जो क्वेश्चन। है ना ये 4 क्लासेस बना लो और एक्सटेंड कर लो उसको, सर ठीक है? सर और हाँ यस बोलो ना। क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। सर जैसे हमने अभी पिछले एग्जांपल में एक हम्म, सुपर क्लास की दो सब क्लास बनाए थे, हम्म। पर उसमें एक में एरर आया, तो ऐसे नहीं हो सकता कि दोनों वर्क करे? कर सकते ना, ये यहाँ पे आप आ जाओ जिसके अंदर एरर आ रहा है। सर नहीं तो फिर उसमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा ना वो वाला। हाँ तो कंस्ट्रक्टर के बगैर होगा नहीं ना, वो बोल रहा है कि आपको कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना पड़ेगा। तो सुपर क्लास की जो सारी प्रॉपर्टीज सब क्लास लेता है, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ सारी ले लेता है? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। तो इसमें कैसा हो गया, जब ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बोल रहा है कि नहीं भैया अब आपको बनाना ही पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और अगर आपने यहाँ पे बना लिया तो फिर यहाँ पे आपको वेरिएबल पास करना पड़ेगा कुछ तो भी, ठीक है? तो ये यहाँ से एरर चले जाएगा। लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी कोड किया हुआ था दूसरे एग्जाम्पल का, इस वजह से मैं आपको इसमें नहीं समझा रहा था, मैंने उसके लिए न्यू क्लास बनाया था। लेकिन अगर आपको इसमें करना हो, समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है? ठीक है। ओके, और जैसी क्लासेस बन जाती है आपकी, इन्फॉर्म करो मुझे। तो हो गया। ओके, तो ये डॉग वाली क्लास के अंदर अभी हम आ जाते हैं, और इसके अंदर हम ले लेते हैं मेन मेथड, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ यहाँ पे एनिमल का, एनिमल इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड और एनिमल का कंस्ट्रक्टर, ठीक है? यहाँ पे बना लूंगा मैं मैमल का, मैमल, मैमल इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड मैमल का कंस्ट्रक्टर, सॉरी मैमल का कंस्ट्रक्टर, नॉट डॉग,
ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं डॉग क्लास के ऊपर। डॉग, उसका ऑब्जेक्ट डॉग इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे डॉग का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट हमारे पास आ चुके हैं। चौथा चलो बना लेते हैं, रेप्टाइल। ठीक है, रेप्टाइल इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड और रेप्टाइल का कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हमने 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एस आउट के अंदर मैं यहाँ पे चेक करूंगा एम, सॉरी, मैमल जो है, मैमल का जो ऑब्जेक्ट है, क्या वो इंस्टेंस है, इंस्टेंस ऑफ एनिमल। मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मैमल का जो ऑब्जेक्ट है, क्या वो एनिमल क्लास का इंस्टेंस है क्या। मतलब हम यही चेक कर रहे हैं कि वो एनिमल क्लास को एक्सटेंड करता है क्या। अगर ये करता हो तो यहाँ पे ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। वैसी वही चीज मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि जो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है, डॉग, क्या वो इंस्टेंस ऑफ है, इंस्टेंस है एनिमल क्लास का। तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, या फिर हम एनिमल तो ऑलरेडी चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मैमल को कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं ऐसा आउट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ क्या डॉग का जो ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंस ऑफ है खुद की डॉग क्लास का। ये तो ऑब्वियसली हमको समझ में आ रहा है ना, कि डॉग क्लास का ही तो ऑब्जेक्ट है वो, हमने उसी को तो यूज करके बनाया है। तो इसको ना करते मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको कर देता हूँ एनिमल का। चलो एनिमल का चेक करते हैं। ठीक है, हम 3 इंस्टेंस यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या भैया वो मैमल का जो ऑब्जेक्ट है वो एनिमल का है क्या, एनिमल को एक्सेस कर सकता है क्या, डॉग जो है मैमल को कर सकता है, डॉग जो है वो एनिमल को कर सकता है क्या। ऐसा हम कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, सारे कर सकते हैं तो यहाँ पे ट्रू लिख के आ जाएगा, नहीं कर सकते तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे मैं ऐसा आउट ले लेता हूँ और यहाँ पे नीचे में एक और फिर से लेके यहाँ चेक करता हूँ क्या जो रेप्टाइल है वो इंस्टेंस ऑफ है एनिमल का। तो यहाँ पे ट्रू दे देगा भैया कि हाँ है। लेकिन मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि क्या जो डॉग है, डॉग ऑब्जेक्ट है, क्या वो इंस्टेंस ऑफ है मैम, सॉरी, रेप्टाइल क्लास का, रेप्टाइल, रेप्टाइल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने अभी तक इसको रन नहीं किया, लेकिन पहले उसने एरर दे दिया कि भैया वी आर रियली सॉरी, ये चीज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कंपाइलेशन में यहाँ पे एरर आने वाला है, इस वजह से हमारे आईडी ने पहले सजेशन दे दिया कि ये चीज पॉसिबल नहीं है रे भाऊ, है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये एरर दे रहा है, जिसका मतलब ये कि जो डॉग क्लास है वो रेप्टाइल को इनहेरिट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ और बाकी सबको जब मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हैं सब में टुर्रू 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 इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। आगे आउटपुट समझा आप लोग यस को। यस सर। यस सर। हमने इजी रिलेशनशिप भी लगाए और हमने चेक भी किया।
डन। ओके। सना ये किससे चैट कर रहे हैं आप? दुर्गा अष्टमी को राजा ने क्या ये? हाँ? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। अभी जो है मैं आप लोग को मेथड ओवरलोडिंग पढ़ाता हूँ। क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग, पता है आप लोग को? सॉरी सॉरी, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? मेथड ओवरराइडिंग मेथड ओवरराइडिंग, ओवरराइड का मीनिंग क्या होता है? बचपन में किए क्या आप लोग ने ओवरराइड? खाड़ खोड़ के लिए आहेत का कधी? नर्सरी वगैरह गए नहीं क्या आप लोग कभी? फर्स्ट सेकंड था, कभी कभी पढ़े नहीं क्या आप लोग? पढ़े ना सर, गए भी। क्या होता तो ओवरराइड करते हो ना आप लोग, यहाँ पे पढ़े होंगे मार ओवरराइड नहीं करना करके। लेकिन जावा में आने का था वो फिर बोलते कि चलो ओवरराइड करो। आप हाँ। लोग बोले होंगे यार बचपन में तो इतना मार खाया हमने ओवरराइड करने के चक्कर में। अब आप लोग सर, हम बोले नहीं फिर से करते। ओवरराइड। क्या बोले तो जिन आपकी आवाज कट गई। हम नहीं करते थे, हम अच्छे बच्चे थे। अच्छा, वेरी गुड। इधर कशिश और रिंकू, ओवरराइडिंग क्या होता है? सर जैसे जैसे आप पढ़ा रहे हमको हम्म। और हम आपकी बात नहीं सुन रहे और अपना ही कर ले रहे, उसको ओवरराइडिंग बोलेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा ओवरराइडिंग में। क्या बात है। हाँ मतलब जैसे आप पढ़ा रहे और हम आपकी नहीं सुन रहे और हम अपने आप को ही कुछ चीज पढ़ा ले रहे हैं, यानी आपकी अथॉरिटी हम ले रहे हैं, उसको ओवरराइडिंग बोलेंगे। सर जैसे हम लोग थैंक यू थैंक यू। जान दो, मैं अपनी आसान भाषा में समझा देता हूँ आप लोग को। बहुत सिंपल और एकदम से लिख सटीक देना। भाषा में, एकदम सिंपल और हाँ। सटीक भाषा में आपको मैंने समझाई। सर मेरे को कुछ नहीं कीजिए समझा। और उसको फिर से लिख देना उसी के ऊपर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखो आफरीन देखो कितनी होशियार बच्ची है। आप लोग को किसी को कुछ तो वो नहीं तो आता। ओवर राइटिंग वाला सर आपने हमको ना ओवरराइडिंग पूछे इन जनरल हाँ, के, हाँ आपने ओवर ओवर राइटिंग पूछे या ओवर राइटिंग पूछे? हाँ, ओवरराइडिंग आपने ओवर राइटिंग बताई है। तो ओवर राइटिंग का मतलब कुछ और होता है, ओवर राइडिंग का मतलब कुछ और होता है। ओ माय यस मिस्टेक, यस सर, आपकी है। ओ माय मिस्टेक। आपने या ओ तो क्वेश्चन गलत पूछे या तो आंसर गलत एक्सेप्ट किए। ओ माय हाँ मिस्टेक, गलत पूछ लिया मैंने। ठीक है, लेकिन जो सही आंसर मिला वो आफरीन से था, वो मेरा क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, ओवरराइटिंग क्या होता है? क्वेश्चन ही गलत पूछते हैं आप। हाँ तो कशिश ने भी आंसर सही दी और आफरीन ने भी आंसर सही दी, क्वेश्चन मैंने गलत किया। ठीक है, तो चलो आगे ऊपर मैं जावा ही पढ़ा था आपको, मैं बिल्कुल इंग्लिश इंग्लिश ओवर राइटिंग ओवर राइटिंग नहीं पढ़ाऊंगा आपको। गलत हो जाते हमारे एग्जाम्पल। ओके, तो असल में होता क्या है ओवर राइडिंग में जावा में, मतलब ऑलरेडी अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है ना, और उसको हमको भी एक्सेस करना है, तब हम क्या करेंगे, उसको दोबारा से बनाएंगे या जो बनी बनाई है उसको एक्सेस करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को एक्टिवा पसंद है, एक्टिवा गाड़ी चलाना पसंद है। अब मान लो मेरे पापा के पास एक्टिवा गाड़ी है, मैं उनके चला रहा था, लेकिन मैं सोच रहा है क्या को मैं उनके चलाऊं, मैं खुद ही अपनी एक एक्टिवा ले लेता हूँ और उसको चलाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं रिसोर्सेस बढ़ा रहा हूँ, और मैं मतलब जो हमारी घर की जगह है वहां पे एक और गाड़ी आके खड़ी हो जाएंगी, है ना। मतलब जब एक गाड़ी ऑलरेडी है तो हम क्यों दूसरी ले रहे हैं उसको, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ओवरराइडिंग अचीव नहीं कर रहा। ओवरराइडिंग का मीनिंग जावा में ये होता है कि ऑलरेडी अगर आपके पास वो चीज एग्जिस्ट करती है तो आपको उसी को यूज करना है, आपको दूसरा नहीं बना। समझा? समझलस का? यस सर। ठीक है, तो अभी देखो एनिमल क्लास है, एनिमल क्लास के अंदर मैं एक मेथड लिखता हूँ और वो मेथड का नाम है देता हूँ पब्लिक वॉइड मूव। ठीक है, अब मूव का मीनिंग क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल एनिमल्स कैन मूव। जितने भी एनिमल है वो मूव कर सकते हैं, चाहे वो रेप्टाइल हो चाहे वो मैमल्स हो, सब मूव कर सकते हैं। ये सही है स्टेटमेंट? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आ जाता हूँ डॉग क्लास के अंदर और यहाँ पे जो है मैं सेम एग्जैक्टली सेम मैं मेथड यहाँ पे बनाऊंगा, पब्लिक वॉइड मूव। ठीक है, और यहाँ पे मैं एस आउट में लिख दूंगा डॉग डॉग्स कैन वॉक एंड रन, है ना, पीछे पड़ जाता है ना अपने। तो आप देख सकते हैं जो मूव मेथड है वो डॉग के अंदर भी है और वही मेथड एनिमल के अंदर भी। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस काय का है, उसके अंदर के स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे जो ये चीज हमने किए है, जो एग्जैक्टली नेम यूज किए, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे एक मूव मेथड क्रिएट नहीं हुआ है, हमने ये वाला जो मेथड है ना ये एनिमल का यूज किया है। अभी अगर आप यहाँ पे चेक करो तो मैं इसको वापस से निकाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से। और जैसे मैं यहाँ पे मूव लिखूंगा, ठीक है, कंट्रोल स्पेस मारूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सजेशन आ रहा है मेरे को मूव ओवरराइड। ठीक है, जैसे मैं एंटर मारूंगा तो ये मूव ओवरराइड मेथड यहाँ पे बन के आ चुका है। अब जो इसकी बॉडी है बस हमको ये चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर जो लिखना है मुझे मैं लिख सकता हूँ। तो ये जो ओवरराइड यहाँ पे लिख के आया ना ऊपर, ये बता रहा है कि ये जो मेथड है ये आपने ओवरराइड किए हो, ये इस क्लास का मेथड नहीं है। समझ में आया आपको? समझलस यस का? यस सर। ओ सर। ठीक है, अभी इतना जो कोड है ना इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, काम का है वो, लेकिन ये जो एग्जांपल बता रहा हूँ उसके लिए नहीं है। अभी देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है? एनिमल का। एनिमल का। ठीक है, अब मैं नीचे आके यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से एनिमल लेता हूँ, एनिमल। ठीक है, और यहाँ पे एनिमल लेने के बाद मैं इधर डॉग लिख देता हूँ इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डॉग। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे तो कुछ नई चीज हमने की है। हम कंस्ट्रक्टर अगर बनाते तो हम क्या करते, जो क्लास नेम होता है उसको लेते हैं, ऑब्जेक्ट नेम लेते हैं इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, और वही सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो हमने कुछ अलग कर दी, हमने क्या किए, एनिमल डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड और यहाँ पे डॉग। अब ये सिचुएशन क्या है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाली जो सिचुएशन है इसको हम बोलेंगे एनिमल रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एनिमल क्लास का रेफरेंस और एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। और लेकिन ये सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो है ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस तो एनिमल का है, एनिमल रेफरेंस बट डॉग्स ऑब्जेक्ट या डॉग का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये डॉग क्लास का जरूर बना है, बट रेफरेंस किसका लिया हमने, एनिमल का। तो भले ही गाड़ी पापा के पास है, चलाना मेरे को है, तो मेरे को उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी ना, भैया मेरे को दो करके, तो मैंने उनसे रेफरेंस लिया। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना इजी हो वो आपको समझ में आ जाए। कोई दिक्कत अगर होती है तो आपने पूछना है मुझसे। ठीक है,
ओके सर। ओके, तो इसके बाद जो है अब यहाँ पे हम आ जाते हैं मेन मेथड के अंदर ही है ऑलरेडी हम। अब यहाँ पे करता हूँ ए डॉट मूव कर देता हूँ मैं, सॉरी एनिमल डॉट मूव कर देता हूँ, एनिमल डॉट मूव। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉग डॉट मूव। ठीक है, सेव कर दिए। अब देखो मैं जो है ना एनिमल के ऊपर, एनिमल डॉट मूव है ना, यहाँ पे कंट्रोल दबा के ऐसा क्लिक करूंगा। देखो कंट्रोल दबाऊंगा तो आपका जो माउस है वो हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं कंट्रोल दबा के जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जा रहा है किसके ऊपर है, एनिमल के अंदर, मूव मेथड के अंदर। ठीक है, अब मैं डॉग डॉट मूव के ऊपर कंट्रोल दबा के क्लिक करता हूँ मूव के ऊपर, तो अभी भी सेम मेथड अंदर ही जा रहा है वो। तो ये दोनों चीज जो हो रही है इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो मेथड है मूव मेथड, ये डॉग क्लास का नहीं है, ये है एनिमल क्लास का, जिसको हम ओवरराइड करके यूज कर रहे हैं। मतलब हमने जो है रिसोर्सेज बचा दिए। आप देख सकते हो इसको यूज तो कर रहे हैं हम, है ना, लेकिन इसके अंदर के जो वैल्यूज है वो चेंज कर दिए। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ और आसान भाषा में। पापा की गाड़ी है, पापा तो चलाते हैं, मैं भी चलाता, लेकिन पापा बड़े अच्छे से प्यार से चलाते हैं, मैं कट कुट मार के इधर उधर कैसी कैसी आड़े तिरछे चला लेता हूँ, है ना। डिफरेंस चलाने का आ रहा है ना, लेकिन गाड़ी वही है, पापा की है, मैं भी चला रहा हूँ। समझ में आ रहा है? यस सर। अबे ये मत बोलना कि मैं आड़ी तिरछी गाड़ी चलाता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बदनाम कर रहे हो मेरे हम थोड़ी कर रहे हैं सर, आप खुद ही कर ले रहे हैं। को। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोग को। बात अभी दिमाग में बैठ गई ना। हाँ ना सर। नहीं तो पता चला सोच रहे आप लोग अंदर ही अंदर, बाद में डिस्कशन करते हैं सर बहुत बेकार गाड़ी चला रहे बोले। चलाते भी होंगे सर, हाँ। हमको क्यों बताओगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं दोनों टाइम पे जो कॉल हुआ है ना, वो ये वाला मेथड कॉल हुआ है, लेकिन जब हम इसको रन करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे तो ये एकदम शॉकिंग रिजल्ट हमको देने वाला है। तो अगर आप आउटपुट देखो तो आप देख सकते हैं ऑल एनिमल्स कैन मूव, सबसे पहले कॉल हुआ, बट सेकंड में क्या क्या कॉल हुआ, डॉग कैन वॉक एंड रन। मतलब इसके अंदर का आउटपुट आया। अगर आप एक्चुअल में देखो तो ये सिचुएशन में भी ये दोनों टाइम पे यही सेम मेथड को कॉल कर रहा है, बट आउटपुट बराबर दे रहा है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन ये कि जो रिटर्न टाइप है मेथड का, ठीक है, मैं आपको और आसान तरीके से ऐसे समझाता हूँ। इसको हम इधर ले लेते हैं और ये वाले को इधर। दोनों मूव मेथड है, दोनों दिख रहे हैं आप लोग को। सबसे पहली कंडीशन, रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, सॉरी रिटर्न टाइप तो ये है। सबसे पहली कंडीशन, एक्सेस मॉडिफायर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, मेथड का नेम सेम होना चाहिए। ठीक है, चौथी कंडीशन, आर्गुमेंट लिस्ट सेम होनी चाहिए। जैसी आर्गुमेंट लिस्ट इसकी है वैसी आर्गुमेंट लिस्ट यहाँ पे होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें सेम है तो ही आप मेथड ओवरराइडिंग अचीव कर सकते हो, नहीं तो आप ओवरराइडिंग अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, स्ट्रिंग समथिंग। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब ये मेथड ओवरराइडिंग नहीं रही, ये दोनों का मीनिंग चेंज हो चुका है। अगर आप देखो डॉग क्लास के अंदर एरर आ गया, बोलता है भगो यहाँ से, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब समझ में आ रहा है आप लोग को? देखो ओवरराइडिंग यहाँ पे भी एरर आ गया, सिर्फ और सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लिस्ट चेंज करने से। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? समझ यस रहे हो? सर, यस सर, यस सर। यस सर, समझ रहे। वेरी गुड, चलो करो फिर एग्जांपल। ओके, तो अब जो डॉग है ना वो मूव तो करता ही है, उसके अलावा वो बार्किंग भी करता है ना, बार्क करता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज करता हूँ, मैं पब्लिक पब्लिक, ठीक है, वॉइड बार्क। ठीक है, अब जितने एनिमल है सब तो बार्क नहीं कर सकते, तो बार्क कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ डॉग कर सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉग्स कैन बार्क। ठीक है, इसको सेव कर दिया हमने और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है डॉग का। अब मैं यहाँ पे डॉग डॉट बार्क इसको कॉल कर देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं इसको। लेकिन यार रन करने के पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? क्या गलती हो हमारे से?
देखो बरा कोई है कि किसी का हमने सॉल्यूशन? डॉग का ऑब्जेक्ट को कमेंट में डाल लेना। ये है ना डॉग का ऑब्जेक्ट है ना ये। सब पर वो एनिमल में नहीं है ना बार्क वाला मेथड, तो तो वो ऊपर जो कमेंट में आपने किए ना डॉग। हाँ ये हाँ, तो इसका क्या? तो उसको कमेंट से हटा दो, अच्छा फिर इसको क्या करूं? उसको रहने दो। तो हम ये जो जो है यहाँ पे देखो, एनिमल रेफरेंस बट डॉग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो डॉग का है, तो जब ऑब्जेक्ट डॉग का है तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्या यहाँ से, ये मेथड के थ्रू, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू? डॉग ऑब्जेक्ट तो डॉग का ही है ना, हम बाहर को एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दैट आई एम आस्किंग। सर पब्लिक कीवर्ड हटा दो, कहाँ से हटाओ पब्लिक कीवर्ड? हटा दो कहाँ से? वॉइड बार्क में से। ये हटा दो। हम्म, वेरी गुड। हाँ अभी अभी सोचने दो। प्रैक्टिकल कर रही हो क्या आप? नहीं सर। तो ये क्या गेसिंग थी क्या आपकी? यस सर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बताओ और लगाओ फिर अपनी गेसिंग्स। हाँ सर देखने दो। बताओ और कोई बताओ। ये सना ने तो बहुत अच्छा आंसर दी थी, पब्लिक हटा दो बोले सर, कोई उससे फर्क पड़ा नहीं तो पब्लिक लगा देते हैं वापिस। और कोई बताओ, बताओ कशिश, रिंकू, हुदा, तजीन, बताओ आप लोग क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रही है? सर वो एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, तो ये डॉग नहीं, क्लास। ऑब्जेक्ट तो डॉग क्लास का है, रेफरेंस एनिमल क्लास का है। अच्छा, हाँ एक्सप्लेन करो ना उसको, और क्या बोलना क्या चाह रहे हैं आप लोग? इसका बिहेवियर हो गया क्या पढ़ा के, क्या होने का है? पहले हो गया जी, वो तो स्टार्टिंग में हुआ। बिहेवियर और स्टेट दोनों हो गए। वैसे आप कौन से स्टेट में वैसे फिलहाल? स्लीपिंग। अच्छा, मेरे को लगा महाराष्ट्र में। अरे बताओ रिंकू, तजीन, कशिश। सर वो वहाँ पे शायद से ना अपन जो रेफर कर रहे मतलब एक्सटेंड कर रहे हो सुपर क्लास एनिमल, तो रेफरेंस एनिमल का दिया है ना, तो जो भी मेथड उसमें होंगी वही मेथड अपन इसमें कॉल कर सकेंगे डॉग। वेरी गुड वेरी गुड, क्लैप फॉर जयंत भाऊ, जयंत ओके भाऊ, क्लैप थैंक क्लैप यू करो रे सर। सब लोग। एक्सप्लेन करना चाहिए ना आप लोग को, कब से पूछ रहा हूँ मैं। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? मेथड ओवरराइडिंग। अब इसमें हो क्या रहा है, ओवरराइड उसी को कर सकते हैं हम जो सेम हो, मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे कंडीशन बताई इतनी सारी। कब ओवरराइडिंग अच्छी होती है? जब मेथड नेम सेम हो, उसका रिटर्न टाइप हो, उसका एक्सेस मॉडिफायर सेम हो। अब जो बार्क मेथड है वो एनिमल के अंदर नहीं आता, तो हम उसको रेफरेंस वाले ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर सकते। ये एक्सप्लेनेशन मांग रहा था मैं आप लोग से। कशिश ने ये तो बता दी कि सर इसके थ्रू हो जाएगा, वेरी गुड, लेकिन इसका क्या है? इससे हो क्यों नहीं रहा, ये पूछ रहा था ना मैं। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या एग्जाम्पल? ओ भाई क्या हो गया फिर, नींद ज्यादा आ रही क्या, टाइम ज्यादा हो गया? कितना हो गया, 12:30 हो रहे हैं। ये जो बोला वो नहीं समझ। चलो कोई नहीं, अब समझ में आ गया कि और समझाना पड़ेगा? सर समझ तो हाँ गया, पर वो ट्राई करके देखा मैंने, पर वो हुआ नहीं। और नहीं तो जो होगा नहीं वो, हाँ, होगा ही नहीं तो वो। मैंने वो उस पे क्लिक किया ना, तो वो वहाँ पे एक ये बन गया मेथड, कौन सी, अच्छा एनिमल क्लास में, जो वहां से थ्रो किया यहाँ पे उसने।
ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, यहाँ पे ये एक्सेप्शन दे देंगे, अगर आप इसको रन करोगी ना तो यहाँ पे एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है। तो एक चीज मैं अब आपको यहाँ पे बता देता हूँ आप लोग को, ये जो एनिमल का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसके थ्रू हम जिसको कॉल कर रहे हैं वो ये वाला मेथड है, ठीक है। और ये जो रेफरेंस के थ्रू हम जिसको कॉल कर रहे हैं वो हमारा ये वाला मेथड है, वो वाला, लेकिन वो इनडायरेक्टली इसको कॉल कर रहा है, फिर इसके थ्रू ये वाला कॉल हो रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। अब हालांकि जो बार्क है वो ओवरराइड नहीं हो सकता है, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम उसको नहीं कर सकते, तो यहाँ से उसको निकाल देते हैं। अब एक चीज मैंने आप लोग को अभी रिसेंटली बताया वो सुपर कीवर्ड के बारे में, क्या करता है सुपर कीवर्ड, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो वरना दोबारा से मेरे को। रिसेंट में अभी हमने सुपर कीवर्ड के बारे में पढ़े। तो वो सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर वगैरह को कॉल करता है, मेथड वेरिएबल को और कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, वही। ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो एनिमल क्लास है हम इसको ऑब्जेक्ट बना के ये मूव मेथड को कॉल कर रहे हैं, जरूरी है क्या इसका अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया अगर हमने तो? अब क्या करेंगे हम इस सिचुएशन में? सुपर डॉट मूव। वेरी गुड, अगर हम चाहे तो यहाँ पे सुपर डॉट मूव कर सकते हैं, और अगर हमको यहाँ पे नहीं करना है तो हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो सुपर डॉट मूव, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन जो थी हमारी सेम है, सिमिलर है। एक आप ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, सुपर कीवर्ड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ये सुपर कीवर्ड इस तरह से आप अचीव कर सकते हैं, ओवर राइडिंग में भी वो काम में आता है सुपर कीवर्ड, ठीक है, समझ आपको? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं हम एक बार, आउटपुट कैसा आता है हमारा। अरे यार ये डिबग कहाँ से हो गई? तो आप देख सकते हैं एनिमल्स कैन मूव, डॉग्स कैन वॉक, ठीक है। आउटपुट हमारा बाकायदा से बराबर आ चुका है। क्लियर है आप लोग को? आप लोग का आउटपुट आ रहा है? करने कैसे? ओके करो, हो जाते तो इन्फॉर्म करो। तो एक बार स्क्रॉल डाउन करना। तो फिर बार को कैसे कॉल करेंगे? बार को कॉल करने के लिए हमको डॉग का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी कॉल कर सकते हैं हम, रेफरेंस वेरिएबल से नहीं होगा कॉल हो। तो करेंगे ना वो चीज, क्योंकि बना लिए वहाँ पे। हाँ वो चीज उसके लिए हाँ, उस रेफरेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो नहीं हो रहा था उसका एक्सप्लेनेशन जानना था मुझे। उसका तरीका यही है, अगर आपको उसको सिंगल है, सेम क्लास का है वो, जहाँ से आप इनहेरिट कर रहे हैं वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप उसको सेम ऑब्जेक्ट से ही कॉल कर सकते हो, दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होगा वो कभी। सर तो जब उसको हटा रहे हैं, मतलब हाँ उसको हाँ, पॉइंट से हटा रहे हैं, तो यहाँ पे एरर आ जा रहा है ना नीचे, एनिमल रेफरेंस बट डॉग ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे एरर आ रहा है। हाँ, एक बार ये करके एक्सटेंड ये नहीं किए क्या आपने, डॉग को एक्सटेंड किए क्या? डॉग सर, एक्सटेंड्स वैसे बाय मूव। नहीं। यहाँ पे डॉग स्क्रीन का शेयर करो, जो, सर आप ही केस में बता रही ना, सुन लो। बताओ। तो जो डॉग आपने कमेंट में डाले, डॉग का ऑब्जेक्ट, डॉग का कंस्ट्रक्टर, वो चीज को अच्छा कमेंट से हटा देंगे। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों नेम सेम हो गए, इसको डी कर दो और इसको डॉग कर दो, ठीक है, और इसको डी डॉट मूव कर दो, तब जाके वो अलग अलग चीजें अंडरस्टूड में आएंगी वो, है ना, सेम नेम होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो।
सो हो गया। सभी का हो गया? सर मेन मेथड में सुपर कीवर्ड यूज कर सकते हैं? एरर देता है वो, अच्छा सर ठीक है। उसको कोई दूसरे मेथड में यूज करना पड़ेगा आपको। आपको दिया क्या एरर? हाँ दिया था। इसीलिए मेन मेथड में नहीं होता, दूसरे कोई मेथड में यूज कर सकते हैं आप उसको। ओके सर। हो गया सभी का? यस सो इधर रिंकू, तजिन। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। अच्छा, बस हो गया सर। रिंकू आपका हुआ? हाँ सर। इधर हुदा। यस सर हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। कल कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे। और हो सकता है कल या परसों की हमारी जावा की आखिरी क्लास हो। ऑलमोस्ट जावा हमारा खत्म होने पे आ गया है। ठीक है, अभी जो चीजें बची हुई है। अच्छा अच्छा, एक मिनट हाँ, एक चीज जो हमेशा मैं भूलता हूँ, याद रखना है आप लोग को। जयंत आप भी सुनो। एरे लिस्ट, इनम, ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट है जो मेरे को पढ़ाना है। ये मैं भूल जाता हूँ हमेशा। जितने भी लोग क्लास में हैं, जो भी प्रेजेंट रहेंगे, मेरे को याद दिलाना। इनम्स और एरे लिस्ट ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके सर। मुझे याद दिलाते रहना आप। तो हो सकता है इसके लिए एक लेक्चर और बढ़ जाए हमारा। ठीक है, तो फिर आज आप लोग जा सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, और प्रैक्टिस करो, बोर्ड खोल के देखा करो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू चलो सर। अल्लाह हाफिज, बाय, थैंक यू।